हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के पेपर सेकंड की न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। इसमें हमने देखा था डेरिवेशन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला। इसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया था और पहला जो पार्ट था इसका पोस्टुलेट्स, इसके बारे में हमने स्टडी कर ली है। तो सेकंड पार्ट है रिलेशन बिटवीन इंपैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल। इस पर आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि जो इंपैक्ट पैरामीटर है वो क्या होता है, स्कैटरिंग एंगल क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आज हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग रिलेशन बिटवीन इंपैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल। ऐसा मान लेते हैं कि कोई एटम है और इस एटम को जो सेंटर है उसको हम नाभिक बोलते हैं। नाभिक पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसका एटॉमिक नंबर जो है Z है, और हम यहां से इस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्ड कराते हैं या फेंकते हैं, और हम यहां से जो देखते हैं कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, सीधे निकल जाते हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पथ से डेविएटेड हो जाते हैं। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं। यह अल्फा पार्टिकल यहां से जाता है और यह अपने पथ से डेविएटेड हो जाता है, मुड़ जाता है। अपने पथ से मुड़ जाता है, सीधा नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये नाभिक है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और अल्फा पार्टिकल है ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इन दोनों के मध्य एक कूलॉम फोर्स लगता है जिसका मान F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2E इंटू ZE अपॉन R स्क्वायर होता है। यहां ZE नाभिक का आवेश और 2E जो है अल्फा पार्टिकल का आवेश, तथा R स्क्वायर क्या है, अल्फा पार्टिकल और नाभिक के बीच की डिस्टेंस है। तो जो अल्फा पार्टिकल है वह इस कूलॉम्बियन रिपल्सिव फोर्स होता है, उसकी वजह से अपने पथ से क्या होता है, डेविएटेड हो जाता है, या कहते हैं कि मुड़ जाता है। हम यहां पर बात कर रहे हैं इंपैक्ट पैरामीटर की। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, यह नाभिक और अल्फा पार्टिकल के बीच की वह न्यूनतम दूरी होती है जिस पर अल्फा पार्टिकल डेविएटेड होता है, यानी कि अपने पथ से मुड़ना स्टार्ट होता है। उसे हम क्या कहेंगे, इंपैक्ट पैरामीटर, और इसे हम स्मॉल b से दर्शाते हैं। या यूं कहें कि नाभिक के चारों ओर की वह दूरी जिसमें कोई अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उस पर एक फोर्स लगता है और वह अपने पथ से डेविएटेड होता है, उसी को हम कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर B। अगर कोई अल्फा पार्टिकल इस दूरी से बाहर से निकलता है तो वह सीधा ही निकल जाता है। अब हम बात करते हैं स्कैटरिंग एंगल क्या होता है। तो जिस एंगल से अल्फा पार्टिकल मुड़ता है या डेविएटेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। या यूं कहें कि जो अल्फा कण है, अल्फा कण का जो अंतिम संवेग P2 की दिशा और प्रारंभिक संवेग P1 की दिशा के मध्य जो एंगल बनता है थीटा, उसको हम क्या कहेंगे, स्कैटरिंग एंगल कहेंगे। इनकी परिभाषा पढ़ने ऊपर लिख रखी है, आप देख लें। अब हम देखते हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल है इसका जो इनिशियल जो मोमेंटम है वो क्या है, P1, और फाइनल मोमेंटम क्या है, P2। मोमेंटम क्या है, यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस P1
वेक्टर को हम क्या करते हैं, आगे की तरफ ले जाते हैं। तो ये आप डायग्राम इधर वाला देख रहे हैं, तो हम P1 व P2 वेक्टर की जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, डेल P वेक्टर होगा। इसे हम क्या कहेंगे, चेंज इन मोमेंटम डेल P। तो हम देखते हैं वेक्टर लॉ से। वेक्टर लॉ से क्या होगा, P1 प्लस का डेल P, क्योंकि P1 और P2 की क्या डायरेक्शन समान है, तो P1 प्लस का डेल P वेक्टर इक्वल्स टू P2 वेक्टर। इसको हम सोल्व करते हैं, डेल P वेक्टर इक्वल्स टू P2 वेक्टर माइनस का P1। ठीक है। और हम जानते हैं कि जो कोलंबियन फोर्स है, कोलंबियन फोर्स क्या होगा, एक सेंट्रल फोर्स होता है, केंद्रीय बल होता है। ये क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। और इसमें जो मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, P1 और P2 के वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, समान होगा। अर्थात P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू mv, हम इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, समान होगा। अब इस इक्वेशन को हम आगे देखते हैं। अगर इसका परिमाण लें इसका, तो क्या होगा, डेल P वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस का P2 स्क्वायर माइनस का 2 P1 P2 कोस थीटा। ठीक, या यहां पर देखिए ये P1 P2 बराबर है, तो यहां से हमने क्या किया, P ये जो है इसमें से हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, और ये 2 हो जाएगा तो 2 भी हमने क्या यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा 1 माइनस का कोस थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो हमने ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी, तो डेल P इक्वल टू क्या आया हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम क्या आया, 2 mv साइन थीटा अपॉन 2। यहां पर m क्या है, अल्फा कण का द्रव्यमान, और v क्या है, अल्फा कण का वेग, थीटा क्या है यहां पर, एंगल। तो हम देखते हैं समीकरण 2 जो है हमें क्या मिला, डेल P इक्वल टू 2 mv साइन थीटा अपॉन 2, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम। अब यहां पर जो चेंज इन मोमेंटम है ये हुआ है, तब यहां पर हम देखेंगे कि जो इसका जो इस पर जो एक्चुअल में क्या होगा वो होगा इंपल्स। तो संवेग परिवर्तन के दौरान जो अल्फा कण पर लग रहा जो इंपल्स होगा, आवेग होगा, वो क्या होगा, डेल P वेक्टर इक्वल टू समाकलन F dt। ठीक है, अब हम चित्र को वापस देखते हैं ऊपर, ये जो डायग्राम है इसको देखते हैं। यहां देख रहे हैं कि जो फोर्स है F, ऊपर वाला देखते हैं, यहां पर जो फोर्स F है और जो चेंज इन मोमेंटम के जो बीच का एंगल है, ये इसको हमने क्या कहा, फाई, इसको हमने फाई बोला। तो फाई यहां जो F का कंपोनेंट होगा यहां पर डेल P, तो जो F का कंपोनेंट क्या होगा, F कोस फाई होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं डेल P इक्वल टू समाकलन F कोस फाई dt। और यहां से देखते हैं, हम यहां पर देखते हैं कि जो इस पर जो यहां पर एक अपने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला हमने इस पे या ड्रॉ किया, और हमें क्या निकालना है, इस एंगल का पता करना है। यहां पर हम देखते हैं कि ये एंगल जो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और ये एंगल थीटा था, तो यहां से परपेंडिकुलर डालने पर ये एंगल क्या हुआ हमें, थीटा बाई थीटा अपॉन 2। तो यहां पर एक त्रिभुज बना, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल क्या मिलेगा हमें, पाई माइनस थीटा अपॉन 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी जो रेंज है, नीचे देखते हैं, देखिए तो डेल P जो है ये हमें क्या लिखा हमने, F कोस फाई dt। अब इसकी जो रेंज देखें अगर कि कहां से कहां तक ये चेंज होगा, तो हम इसकी रेंज देखते हैं। अगर आप ये देखिए, दोनों डायग्राम देखते हैं हम इसके, हाँ, अगर इसकी जो रेंज की बात करते हैं, तो जो चेंज इन मोमेंटम
चेंज इन मोमेंटम जो है ये आपका चेंज इन मोमेंटम, तो इस पर जो अल्फा पार्टिकल है, ऊपर वाला देखते हैं, ये देखिए ये चेंज इन मोमेंटम जो है, ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल क्या हो सकता है, ये अल्फा पार्टिकल यहां से सीधा भी निकल सकता है और ये बैक भी हो सकता है। यहां देखिए अगर ये चेंज इन मोमेंटम है तो ये अल्फा पार्टिकल इधर सीधा भी जा सकता है और यहां से बैक भी हो सकता है। तो अल्फा पार्टिकल जो सीधा निकलता है, अगर हम यहां देखें जो अल्फा पार्टिकल जो सीधा निकलेगा तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, प्लस का पाई माइनस थीटा अपॉन 2, ठीक है। और अगर अल्फा पार्टिकल क्या होता है, यहां से बैक होता है, मान लो बैक होता है, तो एंगल क्या होगा, ये जो एंगल होगा हमारे क्या होगा, माइनस का पाई माइनस थीटा अपॉन 2 होगा। यानी कि हम यहां जो चेंज इन मोमेंटम जो है, इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, ये सीधा जा रहा है तो प्लस पाई माइनस थीटा होगा, और अगर ये बैक हो रहा है तो क्या होगा, माइनस का पाई माइनस थीटा अपॉन 2 होगा। यानी कि अल्फा पार्टिकल सीधा या बैक कहीं पर भी जाता है तो हम इसकी लिमिट देखते हैं, इसकी लिमिट क्या होगी, वो लिमिट होगी माइनस का पाई माइनस थीटा अपॉन 2 से क्या होगी, प्लस का पाई माइनस थीटा अपॉन 2 तक होगी। ये हम देख रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण जो 1 और 2 है, समीकरण 1 और 2 जो है इसको हम कंपेयर करते हैं, समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो यहां पर जो डेल पी है इसका वैल्यू हमने यहां से पुट किया 2mv sin थीटा अपॉन 2, और ये यहां पर पुट कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि इसको सोल्व किया हमने, इसको हम चेंज करते हैं, फाइव में चेंज करते हैं, डी फाइव अपॉन डी फाइव से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका जो लिमिट है वो भी चेंज हो गई है, अपन ने देखा ऊपर। अब यहां देखते हैं हम 2mv जो साइन थीटा अपॉन 2 है, इधर जो पार्ट अपना 2mv साइन थीटा अपॉन 2 है, तो dt है, यहां जो dt है उसको मल्टीप्लाई किससे किया, d5 अपॉन d5 से, तो हमें एक क्वांटिटी मिली dt अपॉन d5, एक और क्वांटिटी मिली हमें, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है ये हमें अलग से मिली, इसका मान हम देखेंगे आगे, देखते हैं क्या है। तो ये जो F है, अगर F क्या है, कूलॉम फोर्स है, तो ये क्या है, केंद्रीय बल होता है, तथा केंद्रीय बल क्या होगा, केंद्रीय बल क्षेत्र में देखते हैं तो कोणीय संवेग क्या रहती है, इसमें संरक्षित रहती है। तो हम देखते हैं कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से जो R है और एक B है, इन दोनों के लिए हम ये नियम लगा देते हैं, R के लिए और B के लिए। तो m ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा और एम वी भी इक्वल टू भी कॉन्स्टेंट होगा। तो हम इन दोनों से हम क्या निकालते हैं, या कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से हम निकालते हैं कि जो ओमेगा है यहां से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या, वी बी अपॉन आर स्क्वायर, और हमें क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे डी टी अपॉन डी फाइव की, तो डी टी अपॉन डी फाइव क्या हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, डी फाइव अपॉन डी टी, तो इसको 1 अपॉन ओमेगा इक्वल टू क्या, डी टी अपॉन डी फाइव, इसका हमने क्या कर दिया, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन वी बी, इसको इक्वेशन अपने 6 दी। तो समीकरण 5 और समीकरण 6 से हम देखते हैं क्या, 1 अपॉन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे डी टी अपॉन डी फाइव की, यहां पर ये देखिए इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2mv साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस का पाई माइनस थीटा अपॉन 2 से प्लस का पाई माइनस थीटा अपॉन 2। एफ का वैल्यू हमने ऊपर से रख दिया, क्या था एफ का वैल्यू, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कोस पाई इसका वैल्यू हमने यहां से पुट कर दिया, आर स्क्वायर अपॉन वीबी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला, ठीक है। अब इसमें से जो फाइव वाले टर्म को इधर रख दिया, बाकी टर्म को हमने इधर ले लिया, तो हमें क्या मिला, ये राशि हमें मिली 2mv साइन थीटा अपॉन 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वीबी अपॉन 2z स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस पाई माइनस थीटा अपॉन 2 से पाई माइनस थीटा अपॉन 2 कोस फाई डी फाइव। इसका क्या कर दिया हमने, समाकलन कर दिया, समाकलन कर दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो साइन पाई माइनस थीटा अपॉन 2 प्लस साइन पाई माइनस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन पाई माइनस थीटा अपॉन 2, इधर ऐसे कैसी वैल्यू, यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दिया हमने। तो
ये जो है ट्रिग्नोमेट्री से हमने चेंज किया तो क्या आ जाएगा, cos थीटा अपॉन 2 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या, इसको हम क्या इसके नीचे ले जाएंगे, साइन कोस के नीचे साइन को ले जाएंगे, तो cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, तो m v स्क्वायर b आपका ये मल्टीप्लाई में अपॉन 2 z स्क्वायर, और इसको हमने क्या cot थीटा अपॉन 2, तो ये क्या cot थीटा अपॉन 2 हो गया, तो 4 cot थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m v स्क्वायर 2 z स्क्वायर b, इसको हम समीकरण 7 दिया। तो समीकरण 7 है वो क्या है, स्कैटरिंग एंगल थीटा और इंपैक्ट पैरामीटर b में रिलेशन को बताता है। अगर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी E इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, तो समीकरण 7 को हम क्या लिखेंगे, कोट थीटा अपॉन 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E अपॉन z E स्क्वायर b। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशंस इंपैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच में रिलेशन को बताती हैं। अब हम देखते हैं कि जो इंपैक्ट पैरामीटर b है वो थीटा के किस थीटा के साथ किस तरीके से, यानी कि जो b है उसको बढ़ाते हैं तो थीटा क्या होगा, कम होता जाता है। आप देख रहे हैं ये डायग्राम, इसमें यहां से अल्फा पार्टिकल है, इंसिडेंट जो अल्फा पार्टिकल हो रहा है, ये स्कैटर्ड एंगल है, इसको हम इंपैक्ट पैरामीटर बोले थे, यहां पर अपना न्यूक्लियस है। तो हम देखते हैं कि जो b है वो b वेरी करेगा तो थीटा के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। देखिए जब b इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जो इंपैक्ट पैरामीटर है वो 0, b इक्वल टू 0, तो हमें जो थीटा का मान है वो क्या होगा, पाई, यानी कि इस स्थिति में जो अल्फा कण है वो जो नाभिक के मध्य जो कूलम्बिक प्रतिकर्षण बल है वो क्या होगा, अधिकतम होगा, और अल्फा पार्टिकल क्या होगा, अपने पथ से 180 डिग्री से क्या होगा, वापस लौट जाएगा। इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, ये देखिए ये एक अल्फा पार्टिकल अपन ने दिखा रखा है, यहां से ये वापस 180 पे जा रहा है। और यदि b का मान जो है अधिक होता है तब इस स्थिति में क्या होगा, अल्फा कण व नाभिक के मध्य कूलम्बिक प्रतिकर्षण बल क्या होगा, बहुत कम होता है। इस स्थिति में थीटा भी क्या होगा, कम होगा। यदि b का मान कम है तब इस स्थिति में अल्फा कण और नाभिक के मध्य कूलम्बिक प्रतिकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा, और थीटा क्या होगा, उच्च होगा, अधिक होगा। जैसा कि हमने अब डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें तो क्या देखा हमने, इंपैक्ट पैरामीटर b के बढ़ने पर प्रकीर्णन कोण क्या हो रहा है, थीटा कम होता जा रहा है। तो आज हमने देखा रिलेशन बिटवीन इंपैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल। थैंक यू वेरी मच।